इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कुछ ऐसे सब टॉपिक्स जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करेंगे। मैं कवर करूंगी फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, deriving the relation between physical quantities using dimension analysis, limitations of dimension analysis, and some PYQs. Physical quantities. The quantities which can measure by an instrument and which describe the laws of physical world. फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक वेइंग मशीन पर अपना वेट देखते हो तो आप मास मेजर कर रहे हो। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह जब आप बाइक या कार चलाते हो और स्पीडोमीटर देखो तो आपकी स्पीड मेजर हो रही होती है, जो एक और फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटीज को हम PQ इक्वल N इंटू यू भी लिख सकते हैं, जहाँ U रिप्रेजेंट करता है यूनिट और N रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिकल वैल्यू को। फिजिकल क्वांटिटीज तीन तरह के होते हैं: फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 7 होती हैं: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, एरिया, फोर्स एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ये दो टाइप की होती हैं: प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन का मतलब है किसी फिजिकल क्वांटिटीज की वो बेसिक एट्रीब्यूट जो उसकी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करती है। डायमेंशन को हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड एक्सेट्रा, जिसमें मोस्ट कॉमनली यूज्ड ये तीनों हैं। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मैंने इन सारे डायमेंशन को इस अकॉर्डिंग अरेंज किया है ताकि आपके रिवीजन में आसानी हो। आप इन सारे डायमेंशंस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँ। डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट, ये आपके जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो हमसे कहती है हमारे इक्वेशन में प्रेजेंट हर टर्म के डायमेंशन सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें डायमेंशन ऑफ ए एंड बी फाइंड करना है इन इक्वेशन v इक्वल्स a प्लस बी टी, जहाँ v वेलोसिटी और t टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह होगा। यहाँ v, a और bt टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डायमेंशन ऑफ v इक्वल a इक्वल bt होना चाहिए। वेलोसिटी और टाइम का डायमेंशन मैंने वीडियो में बताया है, जिसकी हेल्प से आप a और b का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें फर्स्ट बात करेंगे हम चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन की। फॉर एन करेक्ट इक्वेशन, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स ऑन RHS होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक इक्वेशन है S इक्वल्स UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जहाँ S डिस्प्लेसमेंट, U वेलोसिटी, T टाइम और A एक्सेलरेशन है। यहाँ डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ UT इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ AP स्क्वायर होगा। आफ्टर सॉल्विंग, LHS और RHS का डायमेंशन सेम है, यानी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्टिंग यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्टिंग फ्रॉम CGS टू SI यूनिट। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है? सिंपल है। N1 और N2 नंबर्स हैं और U1 और U2 यूनिट्स। मतलब अगर आप एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो तो बस ये रिलेशन यूज करो और सॉल्व हो जाएगा। पहले एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्टिंग 1 न्यूटन टू डायन। हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये होगा N1U1 इक्वल्स N2U2। हमें पता है 1 किलोग्राम इक्वल 1000 ग्राम, 1 मीटर इक्वल 100 मीटर, और N1 की वैल्यू 1 है और N2 की वैल्यू हमें पता करनी है, तो सबकी वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर दो। आफ्टर सॉल्विंग हमें N2 की वैल्यू 10 की पावर 5 मिल जाएगी। Deriving the relation between physical quantity using dimension analysis, इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। Time period T of single pendulum depends upon first length of pendulum L, mass of bob M,
acceleration due to gravity g. Find the expression of t. यहाँ t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर x, m की पावर y और g की पावर z होगा, जहाँ हमें x, y, z फाइंड आउट करना होगा। प्रोपोर्शनैलिटी की जगह हम एक कांस्टेंट लगाएंगे और सारी डायमेंशन को उस इक्वेशन में पुट करेंगे। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज हम कंपेयर करेंगे LHS और RHS को, जिससे हमें x, y और z के वैल्यूज मिलेंगे। उसे हम अगेन उस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, जिससे हमें t का एक्सप्रेशन मिलेगा। यहाँ k1 आपका एक कांस्टेंट है। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। इसमें फर्स्ट बात करते हैं इनएबिलिटी टू डिटरमाइन द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। डायमेंशनल एनालिसिस से हम रिलेशनशिप्स तो निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का पता नहीं लगा पाते। सेकेंड, नॉट एप्लीकेबल टू ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर इक्वेशन में साइन थीटा, कॉस थीटा या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो डायमेंशनल एनालिसिस काम नहीं करेगा, क्योंकि ये फंक्शंस डायमेंशनलेस होते हैं। थर्ड, इनइफेक्टिव विद डायमेंशनल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट खुद एक डायमेंशन रखता हो तो डायमेंशनल एनालिसिस वहाँ भी काम नहीं करता। फोर्थ, कैन नॉट हैंडल एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव टर्म्स। डायमेंशन एनालिसिस को हम तब भी यूज नहीं कर सकते जब टर्म्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन के थ्रू कनेक्टेड हो। नेक्स्ट इज फ्री वाइकल्स, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी और आपको वीडियो को स्टॉप करके खुद सॉल्व करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा अपना अप्रोच और अपना आंसर सही है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू फाउंड दिस ब्रेकडाउन हेल्पफुल, don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon for more tips and tricks on your JEE preparation. Drop your questions in the comment below.